स्कूल, व्हाट्स द रोल ऑफ स्कूल? स्कूल का बेसिकली किरदार ऐसा है कि स्कूल्स में हमें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, ना कि थ्योरेटिकली बल्कि एक्टिवली हमें उन बच्चों को सिखाना है। हम लोग डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू उनको सिखा सकते हैं। हम लोग आजकल वीडियोस के थ्रू, इमेजेस के थ्रू भी सिखा सकते हैं, जो कि बच्चों के लिए ज्यादा एक्सेसिबल होता है। उनके लिए ऑब्वियसली एक सेफ एंड इंक्लूसिव लर्निंग सेटअप बनाना है। हमें बच्चों को लाइक ऐसा नहीं करना है कि आप लाइक हो, आप वीक हो स्टडीज में, ऐसा हमें नहीं प्रोवाइड करना है। उनको जो बैक बेंचर्स हैं उनको भी हमें ग्रुप वाइज बिठाना है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा जो टॉप लिस्टेड है, जो टॉप रैंकिंग में है, वो आगे बैठता है, मोनिटर्स आगे बैठते हैं, एंड जो दूसरे बच्चे हैं वो पीछे बैठते हैं, कोई थर्ड रोज में, कोई फोर्थ रो में, कोई फिफ्थ रो में, जिनको हम नॉर्मली बैक बेंचर्स बोलते हैं। तो ये चीज हमें खत्म करनी है, बल्कि हमें रेगुलरली बच्चों को इंक्लूसिवली डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कराना चाहिए, उनको इकट्ठे बिठाना चाहिए, उनकी सीट्स चेंज करनी चाहिए, ताकि वो एक दूसरे को समझ सके और एक दूसरे का इंडिविजुअली इंक्लूसिवली एक दूसरे को एक्सेप्ट कर सके। फर्दर अगर बात करें सोसाइटी की, तो सोसाइटी का काम है बच्चों को राइट्स को प्रोटेक्ट करना। अगर एक छोटा बच्चा है, बिल्कुल छोटा बच्चा है, जिसकी एज स्टडी की है, पढ़ाई की एज है, और उसको आया जा रहा है, उसको अब्यूज किया जा रहा है, उसको हरास किया जा रहा है, तो ये चीजों का हमें ख्याल करना है। हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रमोट करनी है, बच्चों के लिए भी इक्वल राइट्स हमें प्रोवाइड करना है। चाहे वो मिडिल क्लास से है, चाहे वो लोअर मिडिल से है, चाहे वो अपर क्लास से है। चिल्ड्रन फैमिली, बच्चों को भी सपोर्ट करना है और उनकी फैमिलीज को भी सपोर्ट करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मिस नेक्स्ट स्लाइड। ओके। एज एन सोशल वर्कर, सो बेसिकली हम लोग भी अगर बात करें, मेरी बेसिकली ग्रेजुएशन जो है सोशल वर्क में थी। तो आई एम अ प्रोफेशनल सोशल वर्कर विद डिग्री। बट नॉर्मली हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। आई थिंक हम सब सोशल वर्कर्स हैं। जो सोशल एक्टिविस्ट्स हैं वो भी सोशल वर्कर्स हैं, जिनके दिल में एक वॉलंटरिज्म की एक उनके पास कैपेसिटी होती है, उनके पास सर्विंग की एक हर्ट होता है, तो वो सोशल वर्कर ही होता है। सो इसमें ये है कि हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि बच्चों की मदद की जाए। उनके मुश्किल टाइम में वो किसी भी चीज से गुजर सकते हैं, वो मेंटली तौर पे भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, वो कुछ भी उनको फिजिकली तौर पे कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो हमें उनको सपोर्ट करना है, उनके लिए एडवोकेसी करनी है, चाइल्ड राइट्स के लिए एडवोकेसी करनी है। क्योंकि यूएन की तरफ से बच्चों के राइट्स हैं, उस पर 54 आर्टिकल्स हैं, जो कि हम पाकिस्तान भी उस चीज में उसकी ट्रिटी के अंदर शामिल है। हमने यूएन की ट्रिटी को साइन किया हुआ है, और अगर हम उन ट्रिटीज को फुलफिल नहीं करते हैं, देन उस चीज के भी हमें रिप्रकशंस देखने पड़ते हैं। हमें अवेयरनेस रेज करनी है, हमें फैमिलीज को एम्पावर करना है, हमें बच्चों को उनको जो असेंशियल सर्विसेज हैं वो उनको प्रोवाइड करनी है। हमें कम्युनिटीज बिल्ड करनी है हर बच्चों के लिए, ताकि वो अपने आप को वैल्यूड समझे, अपने आप को डिग्रेड, अपने आप को डिमोटिवेट ना करें, अपने आप को लेस कॉन्फिडेंस का शिकार ना करें। हमें उनको एक कॉन्फिडेंस देना है, हमें उनके लिए उनके दरमियान अवेयरनेस रेज करनी है, हमें उनको गुड टच बैड टच का बताना है, हमें उनको तमाम चीजों को बताना है, उनको वैल्यूज सिखानी है, उनको नॉर्म्स सिखाने हैं, उनको मोरालिटीज सिखानी है, कि हमारा माशरा एथिकली कितना स्ट्रोंग हो, ये चीजें बतानी। तो सोशल वर्कर का किरदार भी वही है जो कि एक आम पर्सन का है, जिसके दिल में एक खिदमत और सर्विंग की एक स्पिरिट होती है, तो वो सोशल वर्कर ही होता है। ईदी साहब की एग्जांपल है, वो डिग्री के साथ एक सोशल वर्कर नहीं थे, बट आज उन्हें पूरी दुनिया जानती है, उनकी सर्विंग को, उनकी खिदमत को, कि वो एक बहुत ही काइंड और एक कंपैशनेट स्पिरिट थे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके। ये जो सोशल मीडिया के बेनिफिट्स और रिस्क हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो आज हम सब फेस कर रहे हैं, एज एन अडल्ट, एज एन चाइल्ड, एज एन
सीनियर सिटीजन, हम लोग इस चीज को फेस कर रहे हैं। वी शुड हैव टू कीप एन आई ऑन चिल्ड्रन सोशल मीडिया यूज। बच्चे क्या देख रहे हैं? आई थिंक आजकल जो बच्चों की डेवलपमेंट को जो चीज खराब कर रही है, जो इन चीजों पे इम्बैलेंस कर रही है, वो मोस्टली सोशल मीडिया ही है। शॉर्ट्स हैं, यूट्यूब के थ्रू बच्चे गलत चीजों को सीख रहे हैं, गलत लैंग्वेजेस को सीख रहे हैं। एथिकली वो लोग डिस्टिंक्ट हो रहे हैं, वो अपने अंदर से एथिक्स को खत्म कर रहे हैं। उनके अंदर वैल्यूज नहीं है कि हमें लोगों को किस तरीके से रेस्पेक्टफुली कैसे ट्रीट करना है, बल्कि वो स्लैंग लैंग्वेज यूज करते हैं। वो नॉर्मली बड़ों से भी बहुत अ, बुरे तरीके से बात करते हैं। तो हमें हमेशा बच्चों को देखते रहना है, उनके यूट्यूब हिस्ट्रीज को देखना है कि बच्चे क्या देख रहे हैं। उनकी जो है वॉच टाइम को कम करना है, ताकि उनका सोशल मीडिया का वॉच टाइम खत्म करें। कम करने, खत्म नहीं हो सकता, बट उसको कम किया जा सकता है। फर्दर इसमें यह है कि उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्राइवेट रखना चाहिए, पोस्टिंग नहीं करनी चाहिए। चाहे उनका नेम है, चाहे उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है, वो हमें शेयर नहीं करनी चाहिए। साइबर बुलिंग है, उनकी स्क्रीन एडिक्शन को कम करना चाहिए। डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू उनको पार्क्स में ले जाया जा सकता है, उनको डिफरेंट गेम्स खिलाई जा सकती हैं, उनको फिजिकल एक्टिविटीज में इंक्लूड करना चाहिए। जैसे कि मैंने गार्डनिंग बताया, उनको गार्डनिंग सिखानी चाहिए। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए कि ये लड़का है और ये लड़की है। लड़का और लड़कों के कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ पाकिस्तानी सोसाइटी में है, ब्राउन फैमिलीज में है, कि लड़का कुकिंग नहीं कर सकता, लड़की बाइक नहीं चला सकती, लड़की जॉब नहीं कर सकती है। ये एक पुराना माइंडसेट है जो कि मेल डोमिनेंट सोसाइटीज में होता है। तो ये है कि हमें इंक्लूसिवली बच्चों को तमाम उन सरगर्मियों में, उन तमाम एक्टिविटीज में इंक्लूड करना है। चाहे वो कुकिंग हो सकती है, चाहे वो हाउस कीपिंग हो सकती है, उसमें गार्डनिंग हो सकती है। तो डिफरेंट एक्टिविटीज में हमें बच्चों को इंडल्ज करना चाहिए। आर्ट्स हो सकती है, ताकि बच्चे अपने माइंड को रिलैक्स कर सकें। बेसिकली आजकल 99% अडल्ट, चाइल्ड और सीनियर सिटीजन सब ही मेंटल हेल्थ, एंजाइटी, स्ट्रेस का शिकार है। तो बच्चे भी इस चीज का शिकार होते हैं जब वो ओवर यूज करते हैं मोबाइल का। तो हमें उनकी फिजिकल एक्टिविटीज भी इसी चीज से कम हो जाती है, क्योंकि वो अपना मोस्टली टाइम जो होता है वो फोन्स पे यूज करते हैं। तो दैट्स वाई उनकी जो मेंटल ग्रोथ है, उनकी फिजिकल ग्रोथ भी कम हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, हमें उनके सोशल मीडिया की प्रैक्टिसेस को ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है कि उनकी स्क्रीन टाइम को लिमिट करना है, तो उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना है, उनकी पोस्टिंग, उनकी शेयरिंग को, क्या देख रहे हैं, क्या शेयर कर रहे हैं, क्या पोस्ट कर रहे हैं, उसको चेक एंड बैलेंस करना है, उसकी अकाउंटेबिलिटी करनी है। उनको जो बुलिंग और इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है उसको ऑलरेडी मैंने बताया कि हमारी हिस्ट्रीज के अंदर, हमारी वो क्रोम हिस्ट्री या कोई भी ब्राउजर है, उसमें हम उसको चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उनको सेव कर सकते हैं। फर्दर यूट्यूब की जो है पॉलिसी के अंदर भी उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, हम उसकी सेटिंग्स में उसको भी चेंज कर सकते हैं। पेरेंट्स एंड टीचर्स को भी चाहिए कि वो बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सकें कि बच्चे क्या देख रहे हैं। पेरेंट्स को एंड टीचर्स को दोनों को चाहिए कि वो इसको मॉनिटर करें, उनकी ऑनलाइन एक्टिविटीज को। एंड नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, आज की हमारी जो प्रेजेंटेशन थी उसका जो की मैसेज है, हमें हमेशा यही ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे ना परफेक्ट वर्ल्ड नहीं मांगते हैं, उनको चीजें परफेक्ट नहीं चाहिए। बट उनको ये है कि उनको केयर चाहिए, उनको प्रोटेक्शन चाहिए, उनको एजुकेशन चाहिए, उनको इंकरेजमेंट चाहिए, उनको कंपैशन चाहिए, उनको लव चाहिए। तो ये चीजें उनके लिए जरूरी हैं, ताकि वो अपने आप को फील कर सके, अपने आप को सेफ फील कर सके। फर्दर हमें किन चीज़ों का ख्याल करना है? हमें अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है, हमें उनको सपोर्ट करना है एजुकेशन के थ्रू, हमें उनको सुनना है। हम लोग बच्चों की सुनते नहीं है, बस उनको बोलते रहते हैं। तो ये भी एक गलत नर्चरिंग और गलत पेरेंटिंग में आता है, नेगेटिव पेरेंटिंग के अंदर आता है। फर्दर उनके ड्रीम्स को इनकरेज करना चाहिए कि वो क्या बनना चाहते हैं, ना कि हम लोग स्कोप और अपनी आजकल की चीजों को देखें कि अगर डॉक्टर का स्कोप है तो हम कहते हैं हमने डॉक्टर बनना है। नहीं, हमने इन चीजों को सेट नहीं करना है, बल्कि बच्चों के जो ख्वाब है, बच्चों के जो ड्रीम्स हैं, उनको खुद पिक करने चाहिए। उनके लिए ऑब्वियसली एक सेफ एनवायरनमेंट हमने क्रिएट करना है। नेक्स्ट।
अब हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। बेसिकली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना बच्चों की, वो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स के ऊपर नहीं है, गवर्नमेंट के ऊपर नहीं है, बल्कि वो हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सबको एक्टिवली इस चीज में पार्टिसिपेट करना है। व्हेन वी प्रोटेक्ट वन चाइल्ड, वी स्ट्रेंथन वन फैमिली। ठीक है। व्हेन वी एजुकेट वन चाइल्ड, वी एम्पावर वन जनरेशन। तो जब हम एक बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं, तो हम एक पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं, स्ट्रेंथन कर देते हैं। जब एक बच्चा पढ़ता है तो उसकी पूरी जनरेशन क्या होती है, एम्पावर हो जाती है। मोस्टली केसेस में ऐसा होता है, जो बच्चे जिनकी फैमिलीज में ज्यादा एजुकेट नहीं होते लोग, और वो जब अपनी स्टडीज को, एजुकेशन को अचीव करते हैं, अपने डिफरेंट लाइक अपनी जॉब्स की तरफ जाते हैं, तो वो अ, एक हायर पोस्टिंग पोस्टिंग में जब जाते हैं, तो उनकी फैमिलीज और उनकी जनरेशन जो होती है वो चेंज हो जाती हैं। उनकी जो इकोनॉमी होती है, उनकी जो स्टेटस होता है, वो चेंज हो जाता है, बिकॉज ऑफ एजुकेशन, बिकॉज ऑफ द सपोर्ट, बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्शन। When we care for every child, we build a better nation. जब हम हर बच्चे की केयर करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, तो पूरा नेशन ही हम बिल्ड कर रहे होते, एक बेहतर कौम पैदा कर रहे हो। तो लेट्स वर्क टुगेदर टू इंश्योर दैट नो चाइल्ड इज लेफ्ट बिहाइंड। तो कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमने सबको इंक्लूसिवली साथ लेके चलना है। लास्ट एंड नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So that's it. As we come to the end of this webinar, I would like to leave you with an important thought that every child deserves a chance, not just to survive but to thrive. तो बच्चों ने सिर्फ सरवाइव नहीं करना है, बल्कि उन्होंने थ्राइव करना है, उन्होंने ग्रो करना है, उन्होंने अपने जो है करियर डेवलप करना है, अपनी चीजों को डेवलप करना है। तो दैट्स द होल मैसेज। थैंक यू वेरी मच। I hope today's session has inspired you to reflect on your own role in protecting and educating and empowering children. So thank you all. अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा, अटेंडेंस का कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, तो अटेंडेंस हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। एंड सेकेंडली, जैसे आपने बताया कि बच्चों को सुनना चाहिए हमें, और सुनने के अलावा ना हमारे यहाँ बच्चों में कंपैरिजन बहुत ज़्यादा किया जाता है कि ये स्लो लर्नर है, ये बच्चा लाइक है, ये नालायक है, ये बच्चे के सामने ऐसे वर्ड्स हमें बोलने ही नहीं चाहिए। अगर कोई बच्चा स्लो लर्नर है ना, हमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज करना चाहिए। और आप देखोगे कि वो बच्चा कितने अच्छे से और कितने मतलब फास्टली इम्प्रूव करेगा अपनी लर्निंग को। उसके अलावा हमारे यहाँ आजकल जो बच्चे हैं ना, उनकी डाइट बिल्कुल भी लाइक हेल्दी है ही नहीं। एक फूड पांडा से मतलब बहुत ज्यादा फास्ट फूड ऑर्डर करते हैं, उनको क्रेविंग्स छोटी छोटी एज में लाइक हार्मोनल चेंजेस आती हैं, और साथ ही उनको क्रेविंग्स वगैरह और ये सब चीजें बहुत ज्यादा हैं आजकल बच्चों में। और उन लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, लाइक नींद नहीं पूरी होती, स्क्रीन टाइम की एडिक्शन इतनी ज्यादा है। मैं अभी लास्ट वीक में ना चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हिस्ट्री ले रही थी एक बच्चे की। 4 साल का बच्चा और उसको डायबिटीज है। और अगर मैं कंपैरेटिवली देखूं अपनी ग्रैंड मदर, तो वो 90 प्लस है और माशाल्लाह वो बिल्कुल हेल्दी है। आप लोग यहाँ से हिसाब लगा लें कि जो हमारी ग्रैंड मदर हैं उन लोगों की डाइट कितनी अच्छी थी, और अब के बच्चे जो हैं उनकी डाइट कितनी मतलब डिस्टर्ब्ड है, कितना अनहेल्दी खाते हैं। इवन मैं अपने घर के बच्चों की बात करूं, तो अगर उनको उनके आगे रख दो कोई वेजिटेबल्स या कुछ ऐसी फ्रूट्स वाली चीज, तो वो उनसे खाई नहीं जाएगी, उनकी भूख ही मर जाएगी, वो कहेंगे भूख ही नहीं लगी है। और अगर वहीं उनके सामने डोनट्स, पिज्जा, केक इस तरह की और बंटीज इस तरह की चीजें रख दो, तो भाई वो खाई जाए जितना मर्जी। और स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा बच्चों में उस चीज की एडिक्शन है। और बाकी अगर आप लोगों में से कोई क्वेश्चन करना चाहता है, आप लोग कर सकते हैं। ओके, सो ग्रुप ओपन है, आप लोग अपना फीडबैक वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप सबने हमें ज्वाइन किया, और सेशन अब हम एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज, यू कैन लेफ्ट द मीटिंग नाउ।